हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं एंड ये हमारा आखिरी पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था श्रोडिंगर टाइम ये हमारा टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। उससे पहले मैंने पढ़ाया था कि मोमेंटम एंड एनर्जी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एंड उससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो वेव फंक्शन है या श्रोडिंगर की जो वेव की बेसिक इक्वेशन है वो क्या होती है एंड उसका डेरिवेशन कैसे आता है। तो ये हमारा पार्ट 4 है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मे भी आपको अच्छे से क्लियर ना हो, तो 3 पार्ट हैं, आप अगर प्रॉपर वो देखते हैं तो ये तो बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। एंड ये हमारा यूनिवर्सिटी पेपर के लिए एंड अदर चीज़ों के लिए, अगर कोई फर्स्ट ईयर बीटेक या बीएससी स्टूडेंट है तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आप सिर्फ इंटरेस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहे हो क्वांटम मैकेनिक्स, तो भी आपको अगर समझना हो तो आपके लिए मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने टाइम इंडिपेंडेंट, जो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, वो पढ़ी थी कि वो हम कब यूज़ करते हैं जब एक पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे पार्टिकल है, पार्टिकल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, पार्टिकल मतलब मैटर, एंड मैटर वेव्स की बात ही होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, चाहे वो डी ब्रोगली हो, प्लैंक हो, हाइजनबर्ग हो, श्रोडिंगर हो, ये सब लोग मैटर वेव्स की बात करते हैं एंड मैटर आता है पार्टिकल से। तो किसी भी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो समय पर डिपेंड नहीं कर रही, जैसे पार्टिकल इधर है, कहीं भी है, तो एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, भले वो पोजीशन जैसे इधर कुछ है, बट अगर ये पार्टिकल 10 सेकेंड इधर है तो चेंज नहीं होगी, 10 सेकेंड तक वही एनर्जी रहेगी, बिकॉज समय से हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब हम यूज़ करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। बट अभी जो हम टाइम डिपेंडेंट पढ़ेंगे इसमें ये क्या कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अगर समय के साथ बदल रही हो, मतलब टाइम का फंक्शन हो या टाइम के साथ चेंज हो रही हो, जैसे ये पार्टिकल है, अगर इधर रुका भी है लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, देन ऐसे केस में अगर मुझे इसकी वेव को डिफाइन करना है किसी भी फिजिकल कंडीशंस के अंदर, या वेव का कुछ भी डिफाइन करना है, देन मुझे यूज़ करनी पड़ेगी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। बाकी काफ़ी डीपर टॉपिक्स होते हैं तो ये थोड़ा उतना अच्छे से समझ नहीं आते हैं, जैसे हम नॉर्मल फिजिक्स में पढ़ते हैं, कहीं बॉल उछाल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं समझ आती हैं। बट ये चीज़ें बहुत एटॉमिक, सब एटॉमिक, नैनो लेवल पे होती हैं, उससे भी क्या और भी छोटा, तो चीज़ों की इमेजिनेशन कर पाना मुश्किल है, बट एज अ थ्योरी हम ये चीज़ अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि वेव फंक्शन फॉर वन डायमेंशनल, 1D मतलब वन डायमेंशनल मूविंग पार्टिकल क्या होता है, जाई एक्स इज इक्वल्स टू ए ई की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस एंड पी एक्स माइनस ई टी। ये हम फर्स्ट इक्वेशन, ये चीज़ हम फर्स्ट वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। आगे हम सब कुछ वही करेंगे। हमको चाहिए एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर, तो पहले इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। टी के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डेल साई एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू ए, एक कांस्टेंट है। अगर एंड ई की पावर में कुछ रहता है तो पहले हम वही एक बार लिख देते हैं, जैसे इसको ही एक बार उतार देंगे, आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, इनटू करते हैं जो चीज़ ऊपर पावर में होती है उसका डिफ्रेंसिएशन। तो आई अपॉन एच क्रॉस कॉन्स्टेंट है, तो आई अपॉन एच क्रॉस, इसका प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन सेकेंड पार्ट में दे रखा है तो इसलिए मैं इतना डीपली नहीं बता रहा हूँ। एंड मल्टीप्लाई में पी एक्स का टी के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा एंड माइनस ई टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन माइनस ई हो जाएगा। तो इधर से हमारा आएगा डेल साई एक्स अपॉन डेल टी। ये x क्यों, x मतलब सिर्फ x डायरेक्शन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मैं सिर्फ अभी x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, वन डायमेंशनल की बात हो रही है फिलहाल। जब हम वन का निकाल लेंगे तो वही y का होगा, वही z का होगा, तीनों को जोड़ जाड़ के कुछ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अभी वन डायमेंशनल की बात हो रही है। ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, बोर्ड विजिबल है आपको। हाँ, तो हम कर रहे हैं डेल साई एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू,
ये चीज़ जो लिखी हुई है ए ई की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, ये यही चीज़ सेम लिखी है हमने, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन में पहले वही लिखते हैं, देन पावर का डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं साई के इक्वल है ये, तो इस पूरी चीज़ को मैं क्या ही लिख सकता हूँ, जो ये टर्म है पूरी हमारी ये, इसको मैं साई लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, इधर मेरा माइनस है, मैं माइनस बाहर लिख रहा हूँ, आई अपॉन एच क्रॉस है, आई अपॉन एच क्रॉस ई, एंड इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, साई, तो मैं इसको साई लिख दे रहा हूँ। तो इधर से मेरा क्या आएगा, एच को मैं इधर मल्टीप्लाई में पहुँचा रहा हूँ, आई को डिवाइड में पहुँचा रहा हूँ, तो इधर से मेरा आएगा ई साई इज इक्वल्स टू डेल साई एक्स, या फिर जैसे एच क्रॉस ऊपर आ गया तो एच क्रॉस अपॉन माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा है, ये ऊपर एच क्रॉस है, इंटू डेल साई एक्स अपॉन डेल टी। पहले ही बता चुका हूँ कि वन अपॉन माइनस वन अपॉन आयोटा क्या होता है, आयोटा के इक्वल। ये माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वन अपॉन माइनस आयोटा को मैं आयोटा लिख सकता हूँ, या सिंपली आप इसको आई भी बना सकते हैं, अगर आपको आई बनाना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई आई इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा का ऊपर प्लस में लिख सकता हूँ आई एच क्रॉस डेल साई एक्स अपॉन डेल टी। ये निकल आई हमारी एक चीज। देन आगे मैं क्या करूँगा, ये हमारा एनर्जी ऑपरेटर निकल रहा है। अगर मैं इसको जाई दोनों तरफ से हटा दूं तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर। अब जैसा मैंने टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, तो अब मैं करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो इधर से मेरे पास क्या आएगा कि अगर मैंने इसको डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, इस फर्स्ट इक्वेशन को किसको कर रहे हैं, इक्वेशन वन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, पहले जब भी इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पूरा यही लिख देंगे, ए ई की पावर आई अपॉन एच क्रॉस, ये अपॉन लिखा है, डिवाइड वाला साइन बना है, प्रॉपर लिख देता हूँ, आई अपॉन एच क्रॉस एंड पी एक्स माइनस ई टी। फिर से वही चीज़, एक्स डायरेक्शन में अगर मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो पी को भी मैं एक स्मॉल एक्स लिख देता हूँ, इसका मतलब मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में है। देन आगे बढ़ते हैं, इनटू इसकी जो पावर होती है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस पूरी पावर को आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई अपॉन एच क्रॉस एक कॉन्स्टेंट है, तो आई अपॉन एच क्रॉस का आई अपॉन एच क्रॉस, पी एक्स का डिफ्रेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में सिर्फ पी हो जाएगा, एंड ई टी में कोई एक्स की टर्म नहीं है तो ई टी का जीरो, तो इतना आ जाएगा। एंड जैसे इधर मैंने इस टर्म को साई लिखा था, क्योंकि साई ही है, इसको ही मैं साई लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट लिख दूंगा डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू साई, आई अपॉन एच क्रॉस है तो आई अपॉन एच क्रॉस पी, ये चीज़ को मैंने इधर लिख दिया, एंड जो ये वाली चीज़ है इसको मैं लिख दूंगा पी साई, पी एक्स साई। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मैं क्या करूँगा, एच क्रॉस को इस साइड पहुँचाऊँगा, आयोटा को इस साइड पहुँचाऊँगा, तो इधर से मेरे पास क्या आएगा, डेल, अगर मैंने एच क्रॉस को इस साइड पहुँचाया तो एच क्रॉस अपॉन आयोटा इनटू डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू पी साई। एंड तो इससे क्या होगा, अब जैसे हम मेरा एच क्रॉस अपॉन आयोटा लिखा है, और मैं बता चुका हूँ कि वन अपॉन आयोटा को अपन लिख सकते हैं माइनस आयोटा, या फिर वन अपॉन माइनस आयोटा को लिख सकते हैं आयोटा, ये कुछ नहीं, माइनस प्लस इस साइड किया है। मेन कॉन्सेप्ट, अगर ये इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न होती हो तो इतना याद रखिए कि आयोटा इंटू आयोटा होता है माइनस वन। अब आप इसको कहीं भी करिए, जैसे वन अपॉन आयोटा की वैल्यू चाहिए, माइनस को इस साइड पहुँचा दिया तो माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन आयोटा आ जाएगा, या इसको आई भी पढ़ सकते हैं जो आप पढ़ते हैं। तो इस इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी साई इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स। एंड अगर ऑपरेटर चाहिए, ये अभी ऑपरेटर नहीं है, जब इस दोनों साइड से हम साई कैंसिल करते हैं तब हमको ऑपरेटर मिलता है, तो इधर से मोमेंटम ऑपरेटर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ साई इधर से भी हटाते हैं इधर से भी, तब एक ऊपर ये कैप टाइप का आ जाता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। एक चीज़ हमारी ये आ गई। तो हमारा जस्ट आधे आधे दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एंड एक थर्ड पार्ट बचा है छोटा सा,
उसको भी कर लेते हैं। तो क्या है, इससे पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि क्लासिक मैकेनिक्स, क्लासिक मतलब या न्यूटोनियन मैकेनिक्स या जो क्वांटम मैकेनिक्स से हटके है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से या क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, किसी भी पार्टिकल की टोटल जो एनर्जी होती है वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। किसी भी पार्टिकल की एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो मैंने लिख दिया के ई प्लस पी ई। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता होगा कि क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर भी एम का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी एम का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू एम अपॉन एम, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इधर से एम का जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर एंड अपॉन 2m, नीचे बचा तो 2m, कोई चीज़ नहीं किया मैंने, वही चीज़ लिखी, हाफ एम बी स्क्वायर, बिकॉज एम से एम कट सकता है। इसको मैं लिख सकता हूँ एम बी का होल स्क्वायर अपॉन 2m एंड एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम का ही फॉर्मूला ही होता है P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। एम बी को मैं लिख सकता, इसीलिए इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये अपन क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज पता है अपन को कि वेव के लिए जब हम डील करते हैं तो हमको उसका मोमेंटम एंड एनर्जी के टर्म्स में ही डीलिंग करनी होती है हमको। तो इसलिए हम इसको काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में लिख रहे हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m। हम सबको पता है कि 1/2m बी स्क्वायर ये होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बाय 2m, आप इसको थोड़ा x भी लिख सकते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम v से डिनोट करते हैं v, एंड पोटेंशियल एनर्जी इस बार पोजीशन का ही फंक्शन है, टाइम का मतलब टाइम पे भी डिपेंड है। तो v के साथ x और t लिखना ज़रूरी है, अनिवार्य है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा। देन आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इधर से E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, p की वैल्यू क्या आई है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, लिख देते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, और इसका भी क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1/2m प्लस वी एक्स टी को वी एक्स कॉमा टी ही लिख देते हैं। तो इधर से आगे इसको करते हैं, ई इज इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, एंड हमको क्या मिलेगा, आई का स्क्वायर। जैसे आई का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, एंड आई का स्क्वायर क्या होता है, पहले ही बता चुका हूँ, आई का स्क्वायर -1 होता है, आई इंटू आई -1 होता है। तो जो हम आई का आयोटा का स्क्वायर आएगा वही -1 हो जाएगा, एंड ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। आप चाहें तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर डेल अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर क्या होगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इंटू 1/2m है तो 1/2m प्लस वी एक्स कॉमा टी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर होता है माइनस, इसको -1 या माइनस लिख देंगे, एंड अब हमारे पास क्या आया, एच क्रॉस का स्क्वायर। एक सेकंड में देख लूँ बोर्ड आप लोगों को विजिबल है या नहीं। ठीक है, तो बोर्ड आप सभी को यहाँ क्लियरली इधर तक विजिबल है। तो इधर से मैं क्या लिखूँगा, आई स्क्वायर को माइनस एच क्रॉस के स्क्वायर को एच क्रॉस स्क्वायर को एच क्रॉस स्क्वायर, 2m अपॉन में है तो 2m इंटू में डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स कॉमा टी। हमको वेव फंक्शन की एनर्जी एंड मोमेंटम चाहिए होता है, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, वेव फंक्शन साई का मल्टीप्लाई, मतलब इधर भी साई है इधर भी साई, दोनों तरफ साई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इधर से क्या लिख सकता हूँ कि ई साई इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस वाली टर्म में साई का मल्टीप्लाई हुआ, मैंने इधर लिख दिया प्लस वी साई वी एक्स कॉमा टी। आगे बढ़ते हैं, ई साई लिखा हुआ है, ई साई की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, आयोटा एच क्रॉस अपॉन इंटू डेल साई एक्स अपॉन डेल टी। तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, आयोटा एच क्रॉस इंटू डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m
डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स कॉमा टी साई। और इसी के साथ हमारा जो डेरिवेशन है वो इधर फिनिश होता है। तो ये इक्वेशन आई हमारे पास, इसको ही बोलते हैं श्रोडिंजर, SCH मतलब श्रोडिंजर एंड टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। शॉर्ट में लिख दिए श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो अगर आप अपने एग्जाम में इधर तक करके आते हैं देन इसमें भी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। बाकी कई बार इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के लिख देते हैं चीज़ें, बट आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इधर हमारी टॉपिक होता है कंप्लीट। होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कुछ और अगर हम एक्स्ट्रा लिखना चाहें इसमें तो कई बार क्या भी कर देते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। ये मैं इधर लिख के बता देता हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। तो कई बार क्या छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगर आपको H क्रॉस है तो इसको आप चाहें तो H/2π भी लिख के दिखा सकते हैं। देन आपको पूरा अपने को दिखाना पड़ेगा कि H²/8π²m ये सब आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको H/2π लिख के दिखा सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, एक कई बार चीज़ लिखते हैं फॉर अ फ्री पार्टिकल। एक फ्री पार्टिकल की बात करें, फ्री पार्टिकल का क्या मतलब हुआ? तो एक फ्री पार्टिकल का मतलब है कि वो हर एक चीज़ से फ्री है, मतलब उसमें कोई बंधन नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक क्या है, किसी चीज़ के लिए एक रोक टोक है कि भाई उसके लिए एक बंधन होता है, उसको कहीं खींच रहा है या धक्का दे रहा है। एक फ्री पार्टिकल जो होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी से वो प्रभावित नहीं होता, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो अगर हम लिखें फॉर अ फ्री पार्टिकल, उसके लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम लिखेंगे आई H क्रॉस डेल साई एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस में लिखा है तो मैं साइड इसको प्लस में ले आता हूँ, तो मैं प्लस में लिखूंगा प्लस H क्रॉस स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों? बिकॉज ये माइनस वाली टर्म को मैं इधर प्लस में ले आया एंड उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो इधर जीरो। तो जो ये हमारी इक्वेशन है ये भी हमारी श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ही है, बट ये किसके लिए है, फॉर अ फ्री पार्टिकल। तो आप इधर भी छोड़ देते हैं तो भी सही है। बाकी आप इसके आगे थोड़ा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फॉर अ फ्री पार्टिकल श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कैन बी रिटन एस, एंड उसको आप ऐसे लिख देंगे। और इधर आप रीज़न बता सकते हैं इसका कि फॉर फ्री पार्टिकल एक जो वो है उसका Vx, t जो है ये वाली टर्म जीरो होती है, ये वाली टर्म जीरो होती है। बस तो इसी के साथ हमारा इसका डेरिवेशन फिनिश हुआ। एंड ये हमारी 4 पार्ट की टोटल वीडियो हो चुकी है पिछले और पार्ट्स को देखते हुए। तो इसी के साथ हमारा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन टॉपिक होता है फिनिश। ये क्वांटम मैकेनिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो हम इसको फिनिश कर चुके हैं। एंड पिछली अदर वीडियोस में भी मैंने बताया कि अदर टीचर हो सकता है कम्प्लीटली अदर डेरिवेशन बता रहे हो, बुक्स कुछ और डेरिवेशन बता रही हो, आपके कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी कुछ और डेरिवेशन बता रही हो, तो वो भी सही है बिकॉज इनको डिराइव करने के कई सारे तरीका हैं। बट मुझे जो है जो सिंपलेस्ट लगा तो वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये एक साथ आ भी गया है तो ये ईजिली लिखा जा सकता है एंड मेमोराइज किया जा सकता है। तो बस मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे बॉर्न इंटरप्रिटेशन क्या होता है, देन पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम क्या है, एंड अपना क्वांटम मैकेनिक्स फिनिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका बेनिफिट है। एंड वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। एंड टिल देन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।